आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे चैलेंजेस इन मेट्रोपॉलिटन मैनेजमेंट इंडियन एक्सपीरियंस कि जब हम एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री को मैनेज करने लगते हैं या ओवर पॉपुलेटेड सिटीज़ की मैनेजमेंट करने लगते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स हम लोगों को फेस करने पड़ते हैं उसको इक्विलिब्रियम स्टेट में लाने के लिए, उसके मैनेजमेंट को देखने के लिए। तो आज ये सारे हम पढ़ेंगे इंडिया के एक्सपीरियंस में कि जब हम इंडिया के 3 मेट्रोपॉलिटन सिटी मुंबई, दिल्ली और कोलकाता को मैनेज करने लगे तो हमें कौन कौन से फैक्टर्स को फेस करना पड़ा और कौन कौन से चैलेंजेस हमारे सामने आए। लेक्चर की तरफ मूव करने से पहले काइंडली अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। पर्सपेक्टिव, एक हिस्ट्री देखी जाए, एक ओवरव्यू देखा जाए तो हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वाज लिव इन द रूरल एरिया एंड डिपेंडेड ऑन द एग्रीकल्चर एंड द हंटिंग। लेकिन इन 1800 3% of the people lived in the urban area and other 97% people lived in the rural area. In 1900, 14% of the people lived in the urban area and the other lived in the rural area. Urbanization is increasing gradually, time to time. और 1950 के अंदर ये एस्टिमेट किया गया कि 30% जो लोग हैं हमारे वो हमारे अर्बन एरिया के अंदर रहते हैं और 70% जो लोग हैं वो हमारे रूरल एरिया के अंदर रहते हैं। और उसके बाद 2008 के अंदर एस्टिमेट किया गया कि हमारी 50% पॉपुलेशन वो जो थी वो हमारे अर्बन एरिया के अंदर रहती थी और बाकी 50% रूरल एरिया के अंदर रहती थी। और तब तक 2008 तक 400 सिटीज़ थे जिनके अंदर 1 मिलियन पॉपुलेशन थी और 10 मिलियन तक पॉपुलेशंस मौजूद थी 2008 के अंदर। और ये एस्टिमेट किया जाता है कि 70% ऑफ द पॉपुलेशन विल लिव इन द अर्बन एरिया टिल 2050। यू कैन एस्टिमेट हाउ मच रैपिडली अर्बनाइजेशन इज़ इंक्रीजिंग। रिसेंट रैपिड अर्बनाइजेशन, यहाँ पे कुछ ट्रेंड्स बताए गए हैं कि किस तरह से ईयर टू ईयर और सेंचुरी टू सेंचुरी अर्बनाइजेशन इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अर्बन पॉपुलेशन की परसेंटेज बताई गई है कि 1800 के अंदर हमारी अर्बन पॉपुलेशन 3% थी, 1900 के अंदर वो हमारे पास 14% थी, 1950 के अंदर हमारे पास वो 30% थी, 2000 के अंदर 50% हो गई और एस्टिमेट किया जाता है कि 2050 तक 70% हमारी पॉपुलेशन अर्बन एरिया के अंदर स्टे करेगी। अब है जी कि हमारे सिटीज़ की बताई हुई है कि किस तरह से जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ी हमारे सिटीज़ के नंबर बढ़ते गए। 1900 के अंदर हमारे पास ओनली 12 मिलियन सिटीज़ थे, 1950 के अंदर हमारे पास हो गए 83 मिलियन सिटीज़ और 2008 के अंदर हमारे पास 400 सिटीज़ थे और आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ते जा रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ वर्ल्ड एंड द इंडिया, इन दोनों का यानी वर्ल्ड के जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ हैं उनका और इंडिया के जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ हैं उनका आपस में कम्बिनेशन किया गया। हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है वो टोक्यो की है 32.5 मिलियन, हाईएस्ट एरिया न्यूयॉर्क का है, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी यानी पॉपुलेशन का जो प्रेशर है वो कराची में है। पॉपुलेशन जो मुंबई की पॉपुलेशन है वो फर्स्ट टॉप 10 हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज़ के अंदर आती है और कोलकाता की टॉप 15 के अंदर पॉपुलेशन आती है। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑल 3 मेगा सिटीज़ इन टॉप 6 सिटीज़ इन द वर्ल्ड, यानी जो इंडिया में 3 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, मेगा मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ दिल्ली, मुंबई और कोलकाता, ये सारे इंडिया के अंदर मौजूद हैं। और दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके अंदर 3 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हों। हर कंट्री के अंदर जस्ट एक मेट्रोपॉलिटन सिटी होता है।
जापान के अंदर है टोक्यो, पाकिस्तान के अंदर है कराची। इसी तरह से डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर एक ही मेट्रोपॉलिटन सिटी होता है, यानी ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। लेकिन इंडिया इज़ द कंट्री वेयर देयर आर 3 मेट्रोपॉलिटन सिटी। यू कैन एस्टिमेट हाउ मच ओवर पॉपुलेटेड सिटी इज़ इंडिया इज़, जिसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और ठीक हो गया। आगे यही बताया हुआ है सारा अर्बन एरियाज़ के बारे में कि इंडिया के बारे में कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कितनी हाई डेंसिटी रखती है। फॉलोइंग नंबर ऑफ द सिटीज़ फ्रॉम द डेवलप्ड वर्ल्ड, लार्जेस्ट अर्बन एग्लोमरेशंस, यानी जो हमारी हाईएस्ट कंट्रीज़ हैं यानी पॉपुलेशन के लिहाज से, उनको यहाँ पे मेंशन किया गया है। टोक्यो जो है वो जापान का दारुल हुकूमत है। 26 मिलियन थी इसकी पॉपुलेशन 1975 के अंदर, 2000 के अंदर हो गई 34.5। और टोक्यो और 2025 के अंदर एस्टिमेट किया जाता है कि इसकी पॉपुलेशन हो जाएगी 36.4, द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। फिर उसके बाद है जी न्यूयॉर्क। इसी तरह से डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, उनके बारे में बताया गया है कि डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, उनकी पॉपुलेशन इस ईयर में इतनी थी, इस ईयर में इतनी हो गई और आगे इतनी एस्टिमेट की जाती है। पॉपुलेशन क्लासेस मिलियन 2011 के एस्टिमेट के मुताबिक यहाँ पे कुछ अभी पिक्चर्स आपको शो होंगी, कुछ स्टार शो होंगे जिसमें बताया जाएगा कि ये वाले जो सिटीज़ हैं उसके अंदर 1 to 5 मिलियन पॉपुलेशन है, इसके अंदर 5 to 10 है और कुछ के अंदर 10 एंड अबव है। ये इंडिया का मैप है। रेड कलर के जो स्टार्स हैं इसके अंदर 1 to 5, ये सारा आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि रेड कलर के जो हमारे स्टार्स हैं उसके अंदर 1 to 5 मिलियन पॉपुलेशन है। फिर है जी ये हमारे ब्लू स्टार वाले अहमदाबाद, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, इन सब के अंदर 5 to 10 मिलियन पॉपुलेशन है। कोलकाता, दिल्ली और ये मुंबई, इनके अंदर 10 एंड अबव पॉपुलेशन है मिलियन। कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है? एटलीस्ट फ़िलहाल जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो है 1.5 अरब, और ये 2025 तक जिस तरह से इंडिया की ग्रोथ है पॉपुलेशन की, नो कंट्रोल, तो ये 2.5 अरब तक क्रॉस कर जाएगी 2050 तक। अर्बनाइजेशन इन इंडिया, सम इंडिकेटर्स, कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया कि इंडिया में जो अर्बनाइजेशन है उसमें मैनेजमेंट किस तरह से की गई है। 28% अर्बनाइजेशन है एट पर विद बर्मा, US 77%, कनाडा 79%, वर्कर्स इन नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर 93%, यानी 93% पीपल जो हैं वो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्क करते हैं। हाउस होल्ड टैप वाटर रिसोर्सेज ओनली 52% पीपल को है, बाकी सारे जो हैं वो जो होते हैं जी ट्यूबवेल या जो कुएं होते हैं उनसे भर के लाते हैं। टॉयलेट्स जो हैं 1000 लोगों को 741 टॉयलेट्स फ्राहम किए गए हैं। हाउस होल्ड कवर्ड बाय क्लोज सर्फेसिस ड्रेनेज 77% पीपल। इलेक्ट्रिसिटी पर 1000 पॉपुलेशन को 875 हाउस होल्ड अलाइविंग बैंकिंग फैसिलिटीज़ ओनली 50% पीपल, यानी मोस्ट ऑफ द पीपल आर अनफैसिलिटेटेड, अनएजुकेटेड, इलिटरेट, उनको शऊर नहीं है चीज़ों का और वो सब चीज़ों को फेस कर रहे हैं इंडिया में रहते हुए। 3 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, मुंबई, दिल्ली एंड कोलकाता। फर्स्ट नंबर पे आता है जी मुंबई। वाई मुंबई इज़ सो स्पेशल, डू यू नो? इफ़ यू नो, लेट टेल मी ऑन कमेंट सेक्शन. I will answer why Mumbai is so special. Not financially, but because of the freedom. फाइनेंशली इतना अच्छा नहीं है मुंबई, लेकिन वहाँ पे फ्रीडम बहुत ज़्यादा है, लोग खुल के काम कर सकते हैं, लोगों को आज़ादी है अपने काम करने की, इस वजह से मुंबई जो है वो स्पेशल है. एरिया ऑफ द मुंबई इज़ 2350 स्क्वायर किलोमीटर्स. कंपैरिजन 8 कॉरपोरेशंस, 9 कौंसिल. Its administrative jurisdiction includes Mumbai city and the Mumbai suburban districts. The population of Mumbai is estimated at 20 million, having risen between 2000 and 2010 by about 25%. 30% migrant population, the highest of the all Indian cities, contributes 40% of the
महाराष्ट्र इनकम एंड 5% ऑफ द इंडियन इनकम। क्लियर हो गया। इंडिया की कुछ यूनिक करेक्टरिस्टिक्स हैं डेट मेक इंडिया सो यूनिक। ओनली सिटी विद एन अर्ली डेवलप्ड हिस्ट्री, सिर्फ ये एक सिटी है जिसके अंदर अर्ली डेवलप्ड हिस्ट्री है कि ये बहुत जल्दी तरक्की याफ्ता हो गया था 1950s के अंदर। सिटी एंड द सब अब्स, इसके सिटी और सब अब दोनों डेवलप्ड हैं। लीनियर सिटी, सर्विसेज इन द सब अब एट पर विद द मेन सिटी, एक्सीलेंट रेलवे नेटवर्क, कनेक्शन सिटी एंड द सब अब ऑलमोस्ट 24/7 इंडियन रेलवेज़ के हमारे जो सब अर्ब एरियाज़ और जो हमारे अर्बन एरियाज़ हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है क्योंकि वहाँ पे 24/7 रेलवे ट्रैक रेलवेज जो हैं वो चलती हैं और लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं टू मूव फ्रॉम एन एरिया टू द अदर एरिया। Unorganized sector, choice of sustainable livelihood even for the illiterates, contributing to the ऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी इस इलिटरेट पीपल के लिए भी वो एक बहुत अच्छा इदारा है कि लोग वहाँ पे काम, इदारा नहीं सिटी, कि लोग वहाँ पे काम अच्छे से कर सकते हैं। को एग्जिस्टेंस विद द हाई टेक्नोलॉजी, कॉपरेशन प्रोफेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल एक्सपर्टीज़, जो हमारे वहाँ पे जितने भी एक्सपर्टीज़ है फाइनेंशियल, साइंस के, इकोनॉमिक्स के, जितने भी वो हमारे मुंबई के अंदर मौजूद हैं। मुंबई स्लम्स, यूनिक मिडिल क्लास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चॉल, high crime rates but safe for the commoners, only city with an active and the safe night life। clear हो गया। striking income inequality, underworld dawns of amphibians to the street children, सेंट्रल बैंक ऑफ द इंडिया लोकेटेड इन मुंबई, जैसे पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक जो है वो मुल्तान में मौजूद है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इसी तरह से जो इंडिया का स्टेट बैंक है, सेंट्रल बैंक है, वो मुंबई के अंदर मौजूद है। पॉसिबल एक्सपेक्टेशंस, एट्रीब्यूट टू एन अर्ली थिंकिंग प्रोसेस ऑन एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स, ओवर सैचुरेटेड सेंट्रल सिटी, a source of the revenue like octroi, general stability in the unorganized sector, a stable politics led by the Congress, a Shiv Sena government both of the state and the municipal levels during 95 to 99 acted together to build up the unnecessary city infrastructure, big corporations, lobby financial institute, bargaining power of the city and the resolution of the complex issues. These are the some plausible expectations from the Mumbai। अब है जी decentralization, वो पढ़ते हैं हम। functions, core and the welfare, roads and bridges, water supply, public health, sanitation, conservatory and the solid waste management, burial and the burial grounds, cremations ground and the electrical cremations, public amenities including street light, parking lots, bus stops and the public conveyances। ये जो है ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे मुंबई के अंदर मौजूद है। safeguarding the interest of the weaker sections of the society, slum improvement and the upgradation, urban poverty alleviation, provision and urban amenities and facilities such as parks, gardens and the playground, promotion of the cultural, educational, aesthetical aspects, cattle ponds and the prevention of the cruelty to the animals। क्लियर हो गया। ये सारी चीज़ें इंडिया में प्रमोट की जा रही हैं कि अपने अच्छे बुरे को देखा जाए, लोगों के साथ अच्छा किया जाए, लोगों की सेफ्टी को देखा जाए, जो थोड़े वीक हमारा जो तबका है उसकी मदद की जाए, अर्बन पॉवर्टी की एलिवेशन की जाए और जो कैटल और पोन्ड्स हैं उनके साथ गुड बिहेवियर किया जाए और उनके साथ क्रूरलिटी ना की जाए। फंक्शन में आता है जी डेवलपमेंट। मुंबई के अंदर डेवलपमेंट किस तरह से की जा रही है। अर्बन प्लानिंग इंक्लूडिंग टाउन प्लानिंग, regulations of the land use and construction of the buildings, planning for economic and the social development, fire services, urban forestry, protection of the environment and the promotion of the ecological aspects, vital statistics including registration of the births and the deaths, regulation of the slaughterhouses and the tanneries। clear।
ऑन रेवेन्यू हैंडल्स, किन चीज़ों पे टैक्स लिए जाते हैं इंडिया में और किन चीज़ों पे टैक्स नहीं लिए जाते वो हम लोग देखते हैं। टैक्स किस चीज़ पे लिया जाता है पहले उसको डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, सैनिटेशन टैक्स, स्कार्विंग टेस्ट, लेटरिन टैक्स, ड्रेनेज टैक्स, एजुकेशनल टैक्स, एंट्री टर्मिनल टैक्स, टैक्सेस ऑन द व्हीकल्स, एडवर्टाइजमेंट टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, प्लेजरिज्म टैक्स, इन्वायरमेंट टैक्स, betterment tax, passenger and the good tax, timber tax, tax toll and the animals, cable operation tax and the toll tax on bridges and vehicles। जो अब हम लोगों ने पहले पढ़े वो ऐसे टैक्सेस थे जो हम लोगों को लास्ट में पे करने थे। अब ये ऐसे टैक्सेस हैं जो हम लोगों को डिपेंड करता है कि अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो हमें उसका टैक्स पे करना है, अदरवाइज़ हमें उसका टैक्स नहीं पे करना। फॉर एग्जांपल सैनिटेशन, वाटर चार्जेस, surcharges on the sale taxes, birth debt registration fees, betterment fees, mutation fees, danger and the offensive trade, license fees, slaughterhouse fees, market fee, fee for the services, fee on the dogs, fee on the registration of the animals, etc., parking fees, fee on the building application, duty on the transfer of immovable property, penalty for the late tax payment, rent from the municipal properties, recipients from the finance and the recipients from interest octoral. Decentralization on the paper, functions are transferred by many ULBs do not actually perform these functions. Own revenue sources are identified, but most of the ULB are still dependent on the state and the central transfers. Some of the major taxes and the user fee are not imposed at all in ULB. Prices and the pricing a long way to go. पढ़ते हैं property taxes. Property taxes identify at the major source. एक मेजर सोर्स समझा जाता है हुकूमत की, एक जिसको बोल लें हुकूमत के टैक्सेस का, ताकि हुकूमत को चलाया जा सके। इंटरग्रेटेड विद अदर चार्जेस फॉर सर्विसेज लाइक वाटर एंड द कंजर्वेंसी, ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी, सर चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी एक्सेट्रा, एनुअल रेंटल वैल्यू और यूनिट एरिया मेथड, एलिमेंट ऑफ द सब्जेक्टिविटी, assessment, self, Delhi, Bengaluru, ULB authorities and exemptions of the maintenance। ये सारी चीज़ों से मुल्क के जो मेंटेनेंस है मुंबई की प्रॉपर्टी के थ्रू जो हम टैक्सेस पे करते हैं उनके थ्रू, जो हमारे एक असेसमेंट्स हैं, कुछ हमारी चार्जेस हैं, कुछ हमारी ड्यूटीज़ हैं, उनके थ्रू हम लोग जो हैं अपने सिटी को मेंटेन करते हैं। What is an octroi? A note on the octroi, a tax imposed at the checkpost of entry and exit from the city. This is called the octroi. Mostly ad valorem and the somewhat arbitrary but reversible rates, huge collections, ready source of the revenue, distortion in nature, dead weight loss as it dispersed the free flow of the goods, subjectivity, negation and the corruption, massive exit of the industry, loss of the manufacturing base or automobile in the Maharashtra, intergenerational effects, abolished by all state except Maharashtra for the corruptions। यहाँ पे बताए गए हैं प्रॉपर्टी टैक्स रेट के कितने होने चाहिए, लेकिन कलेक्ट कितने किए जाते हैं। जो है कोलकाता के अंदर 11 to 40%, लेकिन जो एफिशिएंसी है वो 35% में है। दिल्ली के अंदर नॉट एप्लीकेबल के प्रॉपर्टी का टैक्स नहीं लिया जाता, लेकिन लेना 32% चाहिए। पुणे के अंदर 14 to 38% और कलेक्शन एफिशिएंसी 48% होनी चाहिए। हैदराबाद के अंदर 17 to 30%, लेकिन होती 72% है, होनी 72% चाहिए। और चेन्नई के अंदर 13 to 25%, लेकिन 53% ब्लैक मनी ज़्यादा है, लोग वहाँ पे टैक्सेस को पे ही नहीं करते, जिसकी वजह से उनका मुल्क तरक्की ही नहीं करता। सिटीज़ assessed value as a percentage of the market value, फैसलाबाद 29.2%,
लुधियाना 9.4%, कोलकाता 20.3%, नागपुर 31.1% एंड लखनऊ 30.3%। ये रेंजेस बताइए कि मार्केट वैल्यू क्या है, कि कितनी ज़्यादा जो इकोनॉमी पे जो चीज़ें यानी इंडस्ट्रीज़ जो मौजूद हैं वो कितने परसेंट कंट्री को इफ़ेक्ट करती हैं और किस तरह से करती हैं। डिफरेंट सर्विसेज, डिफरेंट रेवेन्यू टूल्स। प्राइवेट सेक्टर के अंदर वाटर, सेवरेज, गार्बेज और द ट्रांजिट आती है, इसके अंदर यूज़र फ़ी होती है। पब्लिक के अंदर पुलिस, फायर, लोकल पार्क, स्ट्रीट लाइट्स, ये प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर आता है। और उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिव, सोशल असिस्ट एंड द सोशल हाउसिंग, ये इनकम टैक्स के अंदर आती हैं। उसके अलावा स्पिलवर्ड्स, रोड ट्रांजिट, कल्चर एंड द सोशल असिस्टेंस, ये आती हैं ट्रांसफ़र के अंदर। आगे है जी सम ऑब्जर्वेशन एंड द प्रॉपर्टी टैक्स, इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। होप सो आपको आज तक का लेक्चर समझ आ गया होगा। इस पोर्शन को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।